दोस्तों क्या होगा अगर चंडीगढ़ को भी आर्टिकल 240 के अंदर ला दिया जाए। आर्टिकल 240 यानी कि चंडीगढ़ को, जो कि इस वक्त शेयर्ड कैपिटल है पंजाब का और हरियाणा का, और जिसपे पंजाब गवर्नमेंट गवर्नर का रूल होता है, और जब भी कोई एक्ट या लॉस पंजाब या हरियाणा में पास होता है तो वो एक्ट या लॉस चंडीगढ़ सिटी पे भी लागू होता है। अगर चंडीगढ़ को 240 के अंदर ला दिया गया, आर्टिकल 240 के अंदर, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या होगा चंडीगढ़ के साथ, यहाँ पे आगे हम समझते हैं। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे यही बात चल रही है और इसे पार्लियामेंट में इम्पोज किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, ताकि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाया जा सके। देखिए, चंडीगढ़ को अगर आर्टिकल 240 में लाया गया तो इससे वजह क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज की तरह चंडीगढ़ के भी आसपास भी अपना एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यानी कि जैसे कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दमन एंड दीव में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, पुडुचेरी में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इस तरह से चंडीगढ़ पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा। दूसरी चीज इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब 240 के अंदर अगर चंडीगढ़ को ला दिया गया तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है पंजाब के गवर्नर का, वो पूरी तरह से हट जाएगा। और दूसरी चीज, जो भी लॉज और एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, वो फिर उसको इजीली बाईपास किया जा सकता है चंडीगढ़ के ऊपर, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। ऐसा क्यों होगा, देखिए अभी के लिए क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी लॉज पास हो रहे हैं, जो भी एक्ट पास होते हैं, वो चंडीगढ़ पे डायरेक्टली लागू होता है। मतलब ये कि पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन के बाद, मेजोरिटी फेवर्स के बाद, मेजोरिटी वोटिंग के बाद कोई भी एक्ट पास होता है और उस एक्ट को चंडीगढ़ पे लागू किया जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, जब ये आर्टिकल 240 के अंदर आ जाएगा तो पार्लियामेंट के लॉज को इजीली बाईपास किया जा सकता है और इस पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट का रूल आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि चंडीगढ़ के मेयर का टेन्योर आपको कम करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में ये प्रपोजल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली एक छोटा सा रेगुलेशन फ्रेम करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कराना पड़ेगा और ये रेगुलेशन पास हो जाएगा और इमीडिएटली ये रेगुलेशन इफेक्ट में भी आ जाएगा और मेयर्स का जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ईज आउट हो जाएगा प्रोसेस और डिटेल डिस्कशन और मेजोरिटी वोटिंग के बाद जो लिया गया फैसला वो अब चंडीगढ़ के ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा चंडीगढ़ का, देखिए इससे चंडीगढ़ का फायदा करने वाले अब जो इसके फेवर में है उनके हिसाब से चंडीगढ़ का फायदा ये होगा कि इससे एडिशनल बजटरी मिलेगी, मतलब ज्यादा बजट मिलेगा चंडीगढ़ को, पहली चीज जिससे डेवलपमेंट चंडीगढ़ का तेजी से हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि अगर चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर लाया गया तो आज ये आर्टिकल 240 है, भविष्य में इसका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। तो ये पूरा डिटेल, ये पूरा वजह है कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पे आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।